हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये थंबनेल देख के वीडियो को ओपन किए हो तो 5 मिनट आप बात सुनकर जाओ। एग्जीक्यूशन का दम रखते हो तो मेरी बात ज़रूर सुनना, और एग्जीक्यूशन का दम नहीं रखते हो, केवल एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए वीडियो को खोल लिया है तो भाग जाओ। तुम्हारे लिए नहीं है ये वीडियो, क्योंकि आज जो मैं बातें बताने वाला हूँ ना, वो एक ऐसे सीक्रेट्स हैं जो शायद 10-10 साल रिपीटर 5-5 साल के ड्रॉप लेने वाले बच्चों को भी नहीं पता है, इसीलिए उनको 5 साल लग गए, इसीलिए उनको 6 साल लग गए। वो हर साल एक ही किताबों को पढ़ रहे हैं, सेम नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, शायद आप लोगों से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, हर एक प्रकार के राइटर की बुक को पढ़ चुके हैं, फिर भी उनका नीट नहीं निकल पा रहा। क्यों? क्योंकि वो ये सीक्रेट्स नहीं जानते जो मैं आज बताने वाला हूँ। ये सीक्रेट्स कुछ अनकही अनसुनी बातें जो कोई नहीं बताता और बतानी बहुत ज़रूरी है, मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। बने रहिए मेरे साथ, 5 से 10 मिनट इन्वेस्ट करोगे, पक्का आपके नीट के स्कोर को बूस्टअप करेंगे, क्योंकि ये वो सीक्रेट से कोई बात ही नहीं करता इनके बारे में। पर भैया बात करनी बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग जानते हैं 15 दिन रह गए आपके नीट एग्जाम में, और आप सब लोग ये बात सोच रहे हो कि ऐसा क्या कर जाऊं कि मेरी एक सीट पक्की हो जाए। यस और नो? तो पहले तो भाई तुम एग्जाम को समझो यार, तुम लोगों ने एग्जाम को ही गलत समझा हुआ है। नीट एक साइकोलॉजिकल गेम है, नीट एक साइकोलॉजिकल गेम है। एनटीए ने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही समझदारी से डिज़ाइन किया हुआ है। समझ पा रहे हो आप बात? आप लोगों को लगता है कि ये तो गेम ऑफ नॉलेज है, इसीलिए आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने में लगे रहते हो साल भर। पर इट इज़ नॉट ओनली जस्ट अ गेम ऑफ नॉलेज, बट इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ना तो कोई बताता है, ना कोई जानता है, और ना उस पर कोई काम करता है। देखो, एनटीए ने इसकी फुल फॉर्म क्या रखी, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो एंट्रेंस के लिए नॉलेज एक्वायर करनी है, इस बात को मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, वो तो करनी है ही, पर एलिजिबिलिटी भी चेक होगी आपकी भाई। एनटीए कह रहा है कि यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर डॉक्टर ना, तो डॉक्टर के लिए तुम लायक हो के नहीं हो। डॉक्टर का जीवन कैसा होता है, हर समय उसके जीवन में प्रेशर होता है, उसको बहुत ही क्विक डिसीजिव पावर उसके अंदर होनी चाहिए, क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसके डिसीजन की एक्यूरेसी होनी चाहिए भाई। और डॉक्टर अगर खुद ही विचलित हो जाएगा तो पेशेंट के परिवार को कैसे शांत करेगा, खुद को उसको बहुत शांत रखना पड़ता है। ठीक है, तो नीट के एग्जाम में यही सारी क्वालिटीज़ एक स्टूडेंट के अंदर चेक करी जाती हैं। अगर ये सारी क्वालिटीज़ आप बिल्ड कर लेते हो तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। आप लोग सोचते हो ये कैसी बेतुकी बात है, 2-4 मिनट दो, ये बेतुकी बात ही आपको बहुत कायदे की लगेगी। इट्स अ रिसर्च भाई, ये ऐसी हवाबाजी की बातें नहीं हो रही हैं, ये पूरी रिसर्च की गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है कि सर हाँ, इन टिप्स के थ्रू हमारा स्कोर सच में बढ़ा है। ये वो बातें हैं जिनको हम कभी सोचते नहीं है, दिमाग से कभी ध्यान नहीं देते, पर जब ध्यान दिया, आपने बताया, ध्यान दिया, स्कोर यूँ बढ़ा हमारा, एकदम ग्राफ ग्रोथ का ऐसे जाता है। ठीक है, सुनते रहो। एक छोटी सी केस स्टडी बताऊंगा मैं आपको। मान लीजिए एक डॉक्टर रात को सो रहा है और अचानक से उसको उसका फ़ोन बजता है, कॉल आती है, हॉस्पिटल से कॉल आती है, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, एक इमरजेंसी केस आया है, बहुत सारे परिवार वाले उसके रो रहे हैं, व्यक्ति का ब्लड लॉस हो चुका है, जल्दी आइए। तो आपको सडनली आधी रात को जग के जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। जाकर आप देखोगे उसका परिवार पूरा का पूरा रो रहा है, आपके हाथ पकड़ रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ हमारे इस व्यक्ति को बचा लीजिए। आपने देखा ब्लड लॉस हो चुका है, तुरंत आपने अपने असिस्टेंट को बोला कि इसको ले जाओ आईसीयू के अंदर। तुरंत आप अंदर गए, आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इस समय पूरे परिवार ने आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर दिया है। अब आपको इमरजेंसी वार्ड के अंदर तुरंत जाने के बाद डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन लेना है। यस और नो? और डिसीजन की एक्यूरेसी होनी चाहिए भाई। आप जो डिसीजन ले रहे हो उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि बंदे की जान बचे, और खुद को शांत भी रखना है, क्योंकि शांत नहीं रहोगे तो हड़बड़ाहट में गलत ऑपरेशन कर बैठोगे, हाथ पैर कांप जाएंगे आपके। खुद ही शांत नहीं रहोगे तो असिस्टेंट को कैसे शांत करोगे, खुद ही शांत नहीं रहोगे तो घर वालों को कैसे शांत करोगे, दिलासा कैसे दोगे। ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर के जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। समझ में आई आपको बात? इन सारी चीज़ों को एनटीए नीट के माध्यम से परखता है, मजाक नहीं है, परखता है वो। तो इसीलिए नीट की तैयारी मतलब आपको आपके माइंड और बॉडी को, दोनों चीज़ों को साथ में तैयार करना है। और इस बात को मैं अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर, 2 साल वाले मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर विस्तार से डिस्कस करते हैं सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को। पर आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके पास तो केवल 15 दिन बचे हैं, तो विस्तार से नहीं, हम 4 मई वालों को, जो लोग 4 मई के लिए फोकस हैं, उनके लिए बात करने जा रहे हैं। और अब उनको क्या करना है मैं वो बताने जा रहा हूँ। सीधे काम की बात पे आते हैं। भैया आपको ना अब और पढ़ना बंद कर देना है। हम सब लोग जानते हैं, सारे टीचर्स ये कह रहे हैं और नया ना पढ़ो, तो क्या करें? प्लानिंग कुछ इस प्रकार है कि अब नोट्स को रिवाइज ना करो, आप सीधे क्वेश्चंस करो। द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट,
ऑटोमेटिकली द नोट्स विल गेट रिवाइज। क्वेश्चन के माध्यम से आपके नोट्स रिवाइज हो जाएंगे। पर क्वेश्चन कैसे लगाने हैं? क्या बुक खोल के बैठ जाऊं एक एक चैप्टर के क्वेश्चन लगाने लगूं? ना, अब आपको मॉक टेस्ट लगाना है। सारे टीचर्स ये बात कह रहे हैं, मैं भी वही बात कह रहा हूं, पर मैं एक बात आपको जोड़ देने वाला हूं, भैया मॉक टेस्ट डेली लगाओ, पर टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखो। जो टाइम स्लॉट आपके नीट एग्जाम का है उसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर पेपर लगाओ, तब तो बेनिफिट है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अब अगर तुम रात के 9 से 12 बजे के बीच में पेपर लगा रहे हो तो क्या फायदा यार? ठीक है, आप कहोगे सर इस बात का क्या मतलब बनता है? पेपर लगाने से मतलब है ना, कभी भी लगाएं? नहीं, मतलब बनता है, इसमें मैं बाद में आऊंगा। पर पेपर मॉक टेस्ट ही लगाना है, इस पे बात करते हैं पहले। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपके दिमाग को ना फुल सिलेबस के लिए तैयार होना है। खुद को, आपको अपने दिमाग को फुल सिलेबस टेस्ट के लिए तैयार करना है, क्योंकि आपको उन 3 घंटों के अंदर फुल सिलेबस के साथ ही डील करना है। वहां पर अचानक से सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक का मिलेगा, फिर अचानक से फ्लूइड मैकेनिक्स का मिलेगा, फिर अचानक से ग्रेविटेशन का मिलेगा, अचानक से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मिलेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम का मिलेगा, और अचानक से फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मिलेगा। तो इस प्रकार से आपके दिमाग को ये जंप करने की आदत होनी चाहिए, टॉपिक टू टॉपिक। दिमाग को बंदर बना दो, डाल से डाल पे कूदने की आदत टॉपिक्स में। समझ में आई बात? अगर आपने ये ट्रेनिंग नहीं दी दिमाग को, तो वहां पे दिमाग आपका कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा, अचानक से चीज़ें रिफ्लेक्स में आएंगी ही नहीं। और क्या होगा, इससे एक क्वेश्चन को करने का टाइमिंग बढ़ जाएगा, और टाइमिंग बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप 180 मिनट के अंदर कम अटेम्प्ट कर पाओगे। अब देखो, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाकर घर पे बैठ गए और डेली एक मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है जब तक आप इवैल्यूएशन नहीं कर रहे। इवैल्यूएशन बिना किए आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्लानिंग किस प्रकार से करनी है कि डेली एक टेस्ट अटेम्प्ट करो भाई। टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में तुरंत आप टेस्ट अटेम्प्ट करने के दौरान ही ये पाओगे कि आप कुछ टॉपिक्स ना भूल रहे हो। अरे ये वाला क्वेश्चन है सर, ये कौन से टॉपिक का था, याद नहीं आ रहा यार। फिर आपने कहा अच्छा चलो दूसरे पे आते हैं। अरे टॉपिक तो मैं समझ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, पर इसमें क्या फॉर्मूला लगने वाला था वो मैं भूल गया, क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे सॉल्व करना था मैं भूल गया। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, इन चीज़ों का सामना करोगे, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा व्हाट आर माय वीक टॉपिक्स एंड वीक पॉइंट्स। तुरंत इवैल्यूएशन के दौरान आप उसी पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स खोलिए, उसे रिवाइज कीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, चीज़ों को नई जो भी आप भूल रहे हो उसको याद कीजिए, और अगले दिन अगला टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए। अगले टेस्ट में आप क्या पाओगे कि जो गड़बड़ कल हो रही थी, जिस टॉपिक को मैं कल वीक फील कर रहा था, आज वो स्ट्रांग हो गया। पर आज आपको कोई नया टॉपिक वीक फील हो जाएगा, आज के इवैल्यूएशन में आप उसको स्ट्रांग बनाइए। थर्ड टेस्ट जब आप करेंगे तो 2 दिन के जो वीक टॉपिक्स थे वो स्ट्रांग फील करोगे, और थर्ड दिन में कोई तीसरा टॉपिक आपको वीक फील होगा। इस प्रकार से 15 दिन के अंदर 15 मॉक टेस्ट लगाकर आप सारे टॉपिक्स को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई। पर कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जो शायद आपको लगेगा ये सवाल तो हमने कभी करे ही नहीं, इनका क्या करें। उन सवालों को लेकर आपको पैनिक नहीं होना है। तुरंत क्या करना है, आपको भगवान का धन्यवाद देना है कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, ये सवाल यदि नीट वाले दिन मेरी आंखों के आगे आ जाता तो मैं क्या करता। अच्छा हुआ आपने नीट से 15 दिन पहले मेरी आंखों के सामने ला के रख दिया, मैं इसको अभी सीख लूँगा। उसको तुरंत अभी के अभी सीखिए, एक्सेप्ट कीजिए, नोट्स में इंफॉर्मेशन में ऐड कर लीजिए, दैट्स इट। उसकी बहुत गहराइयों में नहीं जाना, उसको एज इट इज समझो और सीखो, आगे बढ़ो। अब मैंने आपको ये बता दिया कि 15 दिन के मॉक टेस्ट किस प्रकार लगाने हैं, पर अब मैं वापस उस बात पे आ रहा हूँ कि मॉक टेस्ट लगाइए, पर एक नीट के टाइम स्लॉट में ही लगाइए, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लगाइए जब आपका एग्जाम होने वाला है। जैसे कि 10 से 1 आपका नीट का टाइम स्लॉट है, तो 10 से 1 बजे के बीच में ही आप अपने डेली लगाइए पेपर्स। सर क्या मतलब है इस बात का, क्यों बार बार इस बात को कह रहे हो? तो इसका आंसर है कि आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करनी पड़ेगी, जो कोई नहीं करता भाई। बहुत इंपॉर्टेंस है इस बात की। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चे को बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है वो सब लोग जानते हैं। ये हमारे लॉन्ग रन में हमारे ब्रेन कुछ हैबिट्स को एक्वायर कर लेता है। जैसे छोटा बच्चा डेली स्कूल जाता है सुबह 7 बजे और उसको सुबह जागने की आदत है 6 बजे। तो अचानक से समर वेकेशन पड़ती है, उसकी मम्मी कहती है बेटा कल छुट्टी है, आराम से लंबा सो। पर बच्चा 6 बजे उठ जाता है। क्यों? बिकॉज उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है, 6 बजे आँख खुलनी है तो खुल जाती है। हम डेली घर पे 2 बजे लंच करते हैं। किसी दिन हम बाहर मार्केट में घूम रहे हैं पर 2 बजे अचानक से भूख लग जाएगी। वाई?
क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बोल रही है कि भूख का टाइम हो गया, खाना खाने का टाइम हो गया है। तो इसी प्रकार से हम लोग अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर लेते हैं डेली रूटीन्स में। हम कुछ बच्चे रात को पढ़ने लगते हैं और दिन में 10-10, 11-11 बजे तक सोते रहते हैं, तो उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक ये कहती है कि दिमाग को 10 और 11 बजे के टाइम पे सोना है। अब अचानक से वो नीट वाले दिन जब एग्जाम हॉल में जाके बैठ जाते हैं और 10 बजे के टाइम पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पर होगा क्या, दिमाग तो सो रहा है। दिमाग को तो हैबिट है सोने की, उस टाइम पे इनएक्टिव रहने की, अनअटेंटिव रहने की, अलर्ट ही नहीं है ब्रेन। ब्रेन अपने वर्किंग मोड में है ही नहीं। ब्रेन तो वर्किंग मोड में रहता है रात के 10 बजे। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपका परफॉर्मेंस गिराती है। क्या दिक्कत होती है इससे, क्या दिक्कत होती है दिक्कत क्या होती है उस पर बात करते हैं। आप लोगों को लगेगा इससे क्या ही फर्क पड़ेगा सर। भाई इससे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्या होती है कि जब अगर आप उन 3 घंटों के अंदर अनअटेंटिव हो, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट उस टाइम स्लॉट में उस टाइम स्लॉट के हिसाब से एक्टिव नहीं है, आपका ब्रेन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक्टिव नहीं हो पाता है, तो क्या होगा, आपने खुद ही पाया होगा इस चीज़ को कि आप कई बार सवाल को पढ़ते हो, कई बार पढ़ने पर भी आप सवाल को गलत समझ लेते हो और फिर उसको रॉन्ग अटेम्प्ट करके आ जाते हो भाई। हाँ के ना, ऐसे ही होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप सवाल पढ़ लिए, समझ में आ गया, पर आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा कि इसमें लगना क्या था यार, लगना क्या था, क्या फॉर्मूला लगना था, आपको नहीं समझ में आ रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर लेते हो, पर जब घर आके और अपने दिमाग के वर्किंग मोड वाले टाइम पीरियड में बैठ के पेपर को दोबारा देखते हो रात के 10 बजे, तो यू विल फाइंड कि अरे यार ये सवाल तो बहुत ईजी था। कई बार तो ऐसा होता है हाई प्रेशर में भी हमको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं एग्ज़ाम के दौरान। हाई प्रेशर में भी हम चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं एग्ज़ाम के दौरान। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जैसे ही हम क्लास से बाहर निकलते हैं, क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, क्लासरूम से बाहर निकलते ही रिलैक्स मोड में आते हैं, जैसे पेपर को देखते हैं तो लगता है अरे इसका आंसर तो बी होना चाहिए था, मैंने सी के क्या लगा दिया, मैंने क्या सोचा उस समय, ऐसा क्या गड़बड़ कर दी मैंने। तो दिस इज़ व्हाट you are not psychological prepared for your examination hours। आपने खुद को साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर रेडी ही नहीं किया भाई। आपने दिमाग को हाई प्रेशर में वर्किंग करने की आदत ही नहीं डाली, 3 घंटे के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स पे जंप करने की आदत ही नहीं डाली आपने। ये गड़बड़ होती है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस करते हैं, और ये गड़बड़ इसलिए होती है कि साइकोलॉजिकली उनको मेंटोरशिप ही नहीं मिली। साल भर बस पढ़ रहे हैं, रात के 3 बजे पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा है उस पढ़ने का अगर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं है। अगर आपकी रात को 3 बजे की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है और सुबह 10 बजे एग्जामिनेशन टाइम में आपका दिमाग सो रहा है, इनएक्टिव है क्योंकि उसकी आदत है 10 बजे सोने की, उस समय पर आप चाहकर भी कितनी भी नॉलेज आपके पास क्यों ना हो, आप भाई साहब 100% एफिशिएंसी नहीं निकाल पाओगे, और 100% मार्क्स की तो दूर दूर तक बात ही नहीं आ सकती। एफिशिएंसी ही नहीं रहेगी ना ब्रेन की, गड़बड़ सवाल होंगे, या तो समझोगे गलत, या अटैम्प्ट गलत करोगे, कॉन्सेप्ट गलत लगाओगे, बी का सी लगा के आओगे, सी का डी लगा के आओगे। तो इससे फ़र्क बहुत पड़ता है। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों खुद को उन 3 घंटे के लिए तैयार करना है, साइकोलॉजिकली, मेंटली एंड बायोलॉजिकली, क्योंकि ये 3 घंटे ही हैं जो आपके 2 साल की मेहनत को पूरे समाज में रिफ्लेक्ट करेंगे। कोई नहीं पूछने वाला और कोई नहीं मानने वाला इस बात को कि तुमने कितनी मेहनत करी। 3 घंटे जो रिजल्ट पैदा करेंगे ना, उसी को सब प्रमाण मानेंगे। तो 3 घंटे के लिए मेहनत करनी है, और तुम 3 घंटे के लिए ही 2 साल से मेहनत कर रहे हो। शायद कुछ ड्रॉपर बच्चे भी होंगे जो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, आज उनको समझ में आ रहा होगा कि वो क्या गलती कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें, बिल्कुल हल्के में ना लें भाई। इसके बिना नीट संभव नहीं है, ठीक है। नीट का एक पैटर्न है, बहुत ब्रिलियंटली एग्जाम को बनाया गया है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स रखे गए हैं। अगर आप साल भर तक अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे थे तो इन 15 दिन के अंदर अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करो। सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है और सिर्फ उसको इवेल्युएट करना है, और पर्टिकुलर टाइम स्लॉट का ध्यान रखना है। अपने दिमाग को उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में एक्टिवेट करने का प्रयास करो, 15 दिन में हो जाएगा। और जो ही हो गया ना, तो कई बार तो कुछ सवाल आप सबकॉन्शियस माइंड से, विदाउट एनी हैविंग प्रॉपर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दैट टॉपिक, आप इम्प्रॉपर नॉलेज के साथ भी आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, अंतरात्मा एक आवाज़ देगी कि भाई इसका बी है लगा दो,
और तुम देखना लगाओगे ना वो ठीक जाएगा। कई बार हम ऐसा ही करते हैं कि हम क्या करते हैं, एक अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि भाई इसका बी है, पर हम उसे इग्नोर मारते हैं। हम कहते हैं कि यार नहीं, बी आवाज़ आ रही है, लॉजिक तो लगाओ पहले। अब हम लॉजिक लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं उस पर, मेहनत के साथ गलत कर देते हैं। तो भैया मेहनत के साथ अगर तुम गलती कर रहे हो तो फिर सही कब करोगे? गलती से गलती हो जाए वो ठीक है, पर आप लोग फिर क्या करते हो, मेहनत से गलती करते हो। तो सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। सबकॉन्शियस माइंड पे ट्रस्ट रखो, वो एक भगवान की आवाज़ है, तो उस पर विश्वास रखा करो, ऑप्शन मार दिया करो। मेंटोरशिप, अगर आप सब लोगों को मेरे से कोई पर्सनल मेंटोरशिप लेनी है तो दिस इज़ माय कांटेक्ट नंबर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, उनके सॉल्यूशंस मेरे से पूछ सकते हो, कुछ भी डिस्कस कर सकते हो रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बाकी मेरा ये इंस्टाग्राम पेज है नीट विद अपार, इसको फॉलो कीजिए। इस पर मैं और भी इसी प्रकार के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे वीडियो बनाता हूँ रिगार्डिंग नीट एग्जाम। बाकी टेलीग्राम चैनल को नोट्स वगैरह के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारा नीट के रिगार्डिंग सीरीज़ चल रहा है रैपिड फायर रिवीजन, जिसमें हम लाइव क्लासेस लगा रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो की, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।